तो कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी तक हम लोग ने जो भी कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी पढ़ी है, उस कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी जो बेसिकली एक्चुअली हम जो कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी ये होती है और एक होती है मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी, एक्चुअली इसी मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी को हम कहते हैं स्टेट स्पेस अप्रोच या एनालिसिस। तो हम जो कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी पढ़ते हैं, ये थ्योरी बेसिकली हमारी जो एप्लीकेबल होती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था कि ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होती है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट फंक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल होती है। और इस थ्योरी में हम बेसिकली, आपने कहीं भी जहां भी देखा होगा, वहां पे हम सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट सिस्टम पढ़ते हैं। जितना भी तक अभी हम लोग ने 4 यूनिट में पढ़ा है, हर जगह हमारा जो भी सिस्टम, जो भी ट्रांसफर फंक्शन रहा है, वहां पर क्या होता था, तो आपके किसी भी सिस्टम में जो है हम लोग ने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा हो, मोस्टली मतलब 99% ब्लॉक डायग्राम में एक क्वेश्चन मैंने कराया जहाँ पे आपको 2 टाइप के इनपुट है, लेकिन जब वहां पे भी हम रिडक्शन उसका करते थे तो हम एक इनपुट को ही कंसीडर करते थे। तो आपकी जो कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी होती है, वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम पर वर्क करती है। ठीक है। तो कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी को हम बेसिकली, लीनियर है तो हम इसको नॉन लीनियर सिस्टम पर अप्लाई नहीं कर सकते। टाइम वेरिंग इन टाइम इनवेरिएंट है तो हम इसको टाइम वेरिंग फंक्शंस पे अप्लाई नहीं कर सकते इस थ्योरी को। ओके। तो इस केस में हम मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का यूज करते हैं। मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी आपकी जो होती है, वो बेसिकली टाइम वेरिंग नॉन लीनियर और मल्टीपल इनपुट आउटपुट सिस्टम पर वर्क करती है। दैट मीन्स जो मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी अगर यहाँ पे कंपैरिजन में हम लिखना चाहें, तो ये लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर, टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट, दोनों टाइप के सिस्टम पे वर्क करती है। और इसके अलावा ये सिंगल और मल्टीपल इनपुट आउटपुट सिस्टम पर भी वर्क करती है। ठीक है। एक चीज और याद करिए कि कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी में हम लोग ने जब भी ट्रांसफर फंक्शन की हमने जो डेफिनेशन ही दी थी, वो डेफिनेशन में ही हमने दिया था कि इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशन जीरो। तो जो हमारी कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी होती है, उसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो इनिशियल कंडीशंस है, इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। लेकिन मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में हम इनिशियल कंडीशन को भी कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम टेक केयर ऑफ इनिशियल कंडीशन। ओके। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे अगर आप समझना चाहें तो स्टेट स्पेस एनालिसिस बेसिकली क्या है, इट कैन बी एप्लीकेबल टू लीनियर नॉन लीनियर टाइम वेरिंग टाइम इनवेरिएंट सिंगल और मल्टीपल इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड टेक केयर ऑफ इनिशियल कंडीशन। जो कि कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी में एक तरह से एक लिमिटेशन था कि कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी को हम नॉन लीनियर और टाइम वेरिंग या जो है मल्टीपल इनपुट आउटपुट सिस्टम पर या वहाँ पे इनिशियल कंडीशंस को हम जीरो ले लेते थे,
उन सभी लिमिटेशंस को यहाँ पे मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। और इस मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी को ही हम नाम देते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस। ओके, अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिनकी डिफिनीशंस अक्सर पूछी जाती है। जैसे ये टर्म्स हैं आपके, मैं डिफिनीशन नहीं लिखूंगा, डिफिनीशन आपको पीडीएफ में मिलेगी, लेकिन मैं सिर्फ टर्म्स लिख रहा हूँ। जैसे स्टेट है, स्टेट वेरिएबल है, इसी तरह आपका स्टेट वेक्टर है और स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस, तो स्टेट क्या होता है? बेसिकली किसी भी डायनेमिक सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स। इसी तरह स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इट इज आल्सो स्मॉलेस्ट सेट, it is also smallest set that determine the that determine the state of the system. Okay, then state vector क्या होता है? It basically describe the behavior, describe the behavior of the system. Then state space आपका क्या होता है? It is n dimensional space, it is n dimensional space that consists of state vectors, state variables and states. ओके, तो इनकी डिफिनीशन ये रफली तौर पे मैंने आपको बताई है, इसकी जो एक्चुअल मतलब है वो आपको पीडीएफ में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टेट मॉडल। अब स्टेट मॉडल, देखिए स्टेट मॉडल जैसे आपको मैंने अभी बताया कि स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है वो मल्टीपल इनपुट आउटपुट सिस्टम पर के लिए वर्क करती है। तो यहाँ पर जो हम स्टेट मॉडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी सिस्टम हमारा होगा उसमें मल्टीपल इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए एक स्टेट मॉडल का डायग्राम लेते हैं, ये जैसे यहाँ पे आपका एक स्टेट स्पेस मॉडल है, स्टेट स्पेस मॉडल। तो इस स्टेट स्पेस मॉडल में आप कुछ इनपुट्स दोगे, लेट्स से कि आपने यहाँ पे कुछ इनपुट्स दिया और ये इनपुट्स यहाँ पे डिनोट किए जा रहे हैं U1 U2 अप टू UN। देन इससे आपके कुछ आउटपुट आएंगे, ये आउटपुट है लेटेस्ट से Y1 Y2 अप टू YN। और यहाँ पर इस स्टेट मॉडल्स के कुछ स्टेट वेरिएबल्स होंगे, लेटेस्ट से दीज वेरिएबल्स आर x1 x2 अप टू xn। तो ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, और ये आपका हो गया स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये डिनोट जो भी कर रहे हैं इसको याद रखिएगा, इनपुट को हम डिनोट करते हैं U1 U2 UN से, और आउटपुट को हम डिनोट करते हैं Y से, और स्टेट वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं इस जगह पे X से, ठीक है। तो आपके जो ये स्टेट वेरिएबल्स या आउटपुट हैं, ये फंक्शंस होंगे, आपका जो भी क्या कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शन होंगे x के, u के और टाइम t के। एक्चुअली स्टेट वेरिएबल्स इट इज फंक्शन ऑफ
एक्स यू और टी। इसी तरह जो आपका आउटपुट होगा दैट इज फंक्शन ऑफ, आउटपुट इज आल्सो फंक्शन ऑफ, फंक्शन इसमें जी से देख लेते हैं, एक्स यू टी। तो x आपका जो है स्टेट वेरिएबल, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स यू टी, और y जो है इट इज फंक्शन ऑफ एक्स यू टी। x आपका क्या है बेटा, स्टेट वेरिएबल्स, u क्या है आपका इनपुट्स, और t आपके क्या है टाइम, टाइम, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी स्टेट इक्वेशन आती है, देखिए यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि स्टेट इक्वेशन का फॉर्म हमारा क्या आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट इक्वेशन जो हमारी आती है, that equation, state equation is represented by state equation. It is represented by x ऊपर एक डॉट, तो इसको कहते हैं x डॉट t। x डॉट t is equal to a x t plus b u t। ये आपका जनरल फॉर्म है। और अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना चाहें तो देखिए स्टेट वेरिएबल्स आपके क्या थे, x1 x2 अप टू xn थे। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट अप टू xn डॉट, मैट्रिक्स फॉर्म में। इसी तरह a भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, और xt भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। तो xt कहाँ कहाँ हो जाएगा, x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, x3 वेरिएबल अप टू xn वेरिएबल, प्लस b भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। फिर ut आपका मैट्रिक्स फॉर्म में कितने इनपुट हैं, u1 u2 u3 अप टू un। ओके, तो जो स्टेट यहाँ पे देखिए डॉट का मतलब क्या है, x1 डॉट, डॉट का मतलब आप मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, डॉट का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो x स्टेट इक्वेशन आपको याद रखनी है, x डॉट t इज इक्वल टू a x t प्लस b u t। ओके, और x डॉट t आपका क्या है, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट xn डॉट। फिर x क्या है, x1 x2 x3, u क्या है, u1 u2 u3 अप टू un। ओके, इस स्टेट इक्वेशन के बाद हमारी एक आउटपुट इक्वेशन आती है। स्टेट इक्वेशन के बाद हमारी आउटपुट इक्वेशन आती है, एंड दिस आउटपुट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज y ऑफ t, जस्ट सेकंड, y ऑफ t इज इक्वल टू c x t प्लस d u t। तो अगर इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए y ऑफ t, तो y1 y2 अप टू yn प्लस c, ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। xt, xt दैट मीन्स x1 x2 अप टू xn प्लस d, u ऑफ t मतलब u1 u2 अप टू un। तो ये आपकी आउटपुट इक्वेशन है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें चार और ऐसी मैट्रिक्स मिल रही हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। इन मैट्रिक्स की अभी कोई वैल्यूज नहीं है, तो ये भी सब मैट्रिक्स हैं, और इन मैट्रिक्स का कुछ नाम भी होता है जो मैं आपको यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ। जैसे ए जो आपकी मैट्रिक्स है, इट इज ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है। n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, और इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन मैट्रिक्स। इन द सेम वे डी आपकी जो होती है, इट इज n क्रॉस m ऑर्डर, और इसको हम कहते हैं कंट्रोल मैट्रिक्स। और सी जो आपका होता है, इट इज ऑफ p क्रॉस n ऑर्डर, एंड इट इज नोन एज डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स।
और डी होता है आपका पी क्रॉस, सॉरी सी को डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स नहीं कहते हैं, सी इज नोन एज ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स। वन सेकेंड, सी इज नोन एज ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स। सी का ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होता है वो पी क्रॉस एन होता है एंड इट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स। इसका जो आपका डी मैट्रिक्स है, इट इज ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस एम एंड इट इज नोन एज डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। तो ये जो आपने स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन लिखी, इट इज कंबाइंड, इसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस मॉडल। इनको हम कंबाइंड कहते हैं स्टेट स्पेस मॉडल। तो अगर कोई भी आपका सिस्टम दिया है और उस सिस्टम की आपने स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन निकाल ली, तो वही उस सिस्टम का क्या होगा, स्टेट स्पेस मॉडल। तो अभी आपको यहाँ पे याद बेटा क्या करना है कि एक्स स्टेट इक्वेशन क्या होती है, एक्स डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस डी यू टी, और आउटपुट इक्वेशन वाई टी इज इक्वल टू होती है सी एक्स टी प्लस डी यू टी। ओके, अब एक्स टी एक्स डॉट टी क्या है कि ये है आपका एक कॉलम मैट्रिक्स, और x के जितने वेरिएबल्स होंगे, अगर x के 3 वेरिएबल्स होंगे तो इसकी इक्वेशन होगी x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट, अगर x के 4 वेरिएबल होंगे तो x4 डॉट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह y है डॉट, इसी तरह आपका u है। ए बी सी डी आपका क्या है, ए आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसको हम इवेल्युएशन कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। डी आपका n क्रॉस m है जिसको हम कंट्रोल मैट्रिक्स कहते हैं। सी आपका p क्रॉस n है जिसको हम ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स कहते हैं। डी आपका p क्रॉस m है जिसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो ये इसके आगे हम इसको न्यूमेरिकल में इन चीजों को और देखेंगे। अगर यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? किसी की कोई क्वेरी बेटा? नो सर। ओके, अच्छा मैं अभी का अगर कोई लोग कनेक्ट हुए हैं तो मैं फिर से उनको बता दूं कि आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है चैट बॉक्स में कर दीजिएगा, अटेंडेंस चैट बॉक्स में कर दीजिएगा, नाम अंडरस्कोर रोल नंबर। चलिए, तो अब हम स्टेट स्पेस एनालिसिस में आगे बात करते हैं। स्टेट स्पेस एनालिसिस में देखिए मोस्टली आपका अ, कुछ प्रूफ आ सकता है और वैसे मोस्टली न्यूमेरिकल आता है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल होती है या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बेसिकली 5 वेरिएंट टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, 5 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इनलिस्ट कर देते हैं यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम टाइप 1, टाइप 1 प्रॉब्लम आपकी क्या हो सकती है कि आपको स्टेट स्टेट स्पेस मॉडल ऑब्टेन करना होगा, स्टेट स्पेस मॉडल ऑब्टेन करना होगा फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उसका स्टेट स्पेस मॉडल आपसे कहेगा बनाने को। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ना देके आपको उसने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया, जैसे एक मान लीजिए पैरेलल आरएलसी सर्किट दे दिया। अब उस पैरेलल आरएलसी सर्किट का आपको उसने कहा कि इसका स्टेट स्पेस मॉडल बनाओ, तो पैरेलल आरएलसी सर्किट का आपको पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, बाय यूजिंग केवीएल केसीएल आपको उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और फिर आप उसका स्टेट स्पेस मॉडल बनाएंगे। इसी तरह टाइप 2 प्रॉब्लम होती है, टाइप 2 प्रॉब्लम इट इज ट्रांसफर फंक्शन डेरिवेशन फ्रॉम स्टेट मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन डेरिवेशन फ्रॉम स्टेट मॉडल।
टाइप 3 प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो आती है आपकी solution of state equation. Then type 4 आपकी प्रॉब्लम आती है controllability and observability प्रूफ करने के. Then type 5 प्रॉब्लम आती है different form of state space model. डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेट स्पेस मॉडल. अब इसमें डिफरेंट फॉर्म होती है आपकी कंट्रोल कैनोनिकल फॉर्म होती है और ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म होती है. कुछ डिकम्पोजिशन होते हैं जैसे कास्केडेड डिकम्पोजिशन, पैरेलल डिकम्पोजिशन और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म. तो इन सब पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो इन सब पे मैं एक एक एग्जांपल्स आपको कराऊंगा. तो यहाँ पे 5 एग्जांपल इस पे मैं कराऊंगा आपको. कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी भी आपको कभी कभी कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी का 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या तो इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है. तो इस पे भी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा. सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन में एक चीज होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है. और इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे. ट्रांसफर फंक्शन डेरिवेशन पे आपको प्रूफ भी पूछा सकता है. वैसे 90% चांस है कि इस पे न्यूमेरिकल आएगा. और स्टेट स्पेस मॉडल फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे तो न्यूमेरिकल ही आएगा. तो अगर इस तरह से हम देखें तो इस पूरी यूनिट में आपको 9 न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा. टोटल 9 से 10 न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा. और इनमें से आपको कम एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि 2 न्यूमेरिकल इस टाइप के आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में, प्री एंड सेमेस्टर एग्जाम में दोनों में मिलेंगे. ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रिंट आपको होगा वहां पे दोनों पे आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. तो हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं, एक एक टाइप की प्रॉब्लम लेके. तो फर्स्ट हमारी टाइप प्रॉब्लम है दैट इज ऑब्टेन स्टेट स्पेस मॉडल फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा तो आपको जैसे कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, फॉर एग्जांपल d2y बाई, अब यहाँ से बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा बेटा, d2y बाई dt स्क्वायर प्लस 4dy बाई dt प्लस 8y इज इक्वल टू 10. इस टाइप की आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और बोलेगा कि आप इसका स्टेट स्पेस मॉडल बनाओ. तो स्टेट स्पेस मॉडल की आपको मालूम है, स्टेट स्पेस मॉडल की इक्वेशन क्या होती है, x डॉट t इज इक्वल टू axt प्लस but. दैट मीन्स आपको इस फॉर्म में बनाना है. और y इज इक्वल टू cxt प्लस dut. आपको इस फॉर्म में, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा. जैसे पहला स्टेप है लेट y इज इक्वल टू x1. आप सबसे पहले y इज इक्वल टू x1 मान लो. अब इस y को अगर आप यहाँ पे देखें तो डबल डिफरेंशिएशन है. तो आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dt. डिफरेंशिएट को मैंने आपको बताया था कि ऊपर डॉट, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यानी x के ऊपर डॉट लग गया, और x के ऊपर डॉट लग गया तो इसको हम कहेंगे x2. ओके, फिर एक बार आप डबल डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन तक है. d2y बाई dt स्क्वायर, d2y बाई dt स्क्वायर मतलब x2 के ऊपर डॉट, x2 के ऊपर डॉट, और इसको हम मान ले रहे हैं x3. x2 के ऊपर डॉट और इसको हम मान ले रहे हैं x3. वैसे हमारा यहाँ पे x2 डॉट तक ही जाएगा क्योंकि सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही है. ऑर्डर जो इक्वेशन की है वो सेकंड ऑर्डर है. तो यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले आपने क्या किया, y बराबर y इज इक्वल टू x1 मान लिया.
जो भी आपका वेरिएबल्स है उसको y को x1 मान लिया, एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो एक बार अगर डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का किया तो x1 के ऊपर डॉट लग जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू x1 डॉट, और x1 डॉट को हमने मान लिया x2। फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन किया तो ये x2 डॉट हो गया, और x2 डॉट को हमने मान लिया x3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये x2 डॉट d2y बाई डी टी स्क्वायर है। ये जो x2 डॉट है, x2 डॉट, इट इज योर d2y बाई डी टी स्क्वायर, और d2y बाई डी टी स्क्वायर की अगर आप वैल्यू बेटा लिखना चाहोगे तो इसकी वैल्यू होगी 10u, ऊपर इक्वेशन से देखिएगा, 10u माइनस 4dy बाई डी टी माइनस 8y, और dt dy बाई dt बेटा आपका क्या है, x1 डॉट है। dy बाई dt आपका क्या है, x1 डॉट, और इस x1 डॉट को हम क्या कह रहे हैं, x2। तो dy बाई dt आपका बेटा क्या है, x2 माइनस 8y, y बेटा आपका क्या है, y को आपने माना था x1। तो आपकी ये जो इक्वेशन आ गई, x2 डॉट इज इक्वल टू 10u माइनस 4x2 माइनस 8x1। ओके, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऊपर निकाला है x1 डॉट इज इक्वल टू x2, x1 डॉट इज इक्वल टू x2। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई u। x1 डॉट को हमने यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा लिख सकते हैं एक्सपेंड करके इस तरह कि 0 मल्टीप्लाइड बाई x1 0 मल्टीप्लाइड बाई u। तो अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू, मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में x1 डॉट x2 डॉट, अब देखिए यहाँ पे x1 x2, तो पहले x1 डॉट वाला लिखेंगे। x1 का आपका कोफिशिएंट है 0, x2 का कोफिशिएंट है 1। x2 डॉट में देखिए x1 का कोफिशिएंट है -8 और x2 का कोफिशिएंट है -4। इन द सेम वे नेक्स्ट आएगा आपका u वाला मैट्रिक्स। तो u का मैट्रिक्स, u u का मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो x1 में 0 है, और y में x2 डॉट में बेटा इसका कोफिशिएंट है 10। ठीक है, तो आपने इस जो आपकी इक्वेशन थी उसको आपने इस फॉर्म में निकाल दिया। ठीक है, ये फॉर्म आ गई, तो आपको देखिए स्टेट इक्वेशन आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो गई। x डॉट इज इक्वल टू, अगर आप देखें x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ए आपके देखिए मैट्रिक्स हो गई 0 1 -8 -4, बी हो गई मैट्रिक्स 0 और 10 कॉलम मैट्रिक्स। अब इसी तरह आउटपुट इक्वेशन अगर आप देखें तो आउटपुट इक्वेशन y इज इक्वल टू के लिए बेटा निकाली जाती है। तो y इज इक्वल टू हमारा हमने ऊपर ही माना है y इज इक्वल टू है x1, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके ले सकते हैं, y इज इक्वल टू x1 प्लस 0 इंटू x2, x1 प्लस 0 इंटू x2। तो अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा लिखना चाहें तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा, मैट्रिक्स y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स y इज इक्वल टू 1 0, ये रो मैट्रिक्स बनेगी 1 0 x1 इंटू x2। ठीक है, ये देखिए रो इक्वेशन है, एक सिंगल इक्वेशन है, तो इसको रो फॉर्म में बनाएंगे, रो मैट्रिक्स 1 0 और x1 x2। और ये देखिए आपकी इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। सी की वैल्यू यहाँ 1 0 है और डी की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, तो ये आपका बेटा एक एग्जांपल हो गया जिसमें आपने क्या किया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया बेटा स्टेट स्पेस मॉडल में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल
जो भी आपका क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी उसको सबसे पहले जिसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है, उस हाईएस्ट ऑर्डर को आप जो है उसके इक्वल आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट वेरिएबल जहां पे यहाँ पर y है, तो आप y इज इक्वल टू x1 ले लेंगे और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू x1 डॉट इज इक्वल टू x2, फिर डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 डॉट इज इक्वल टू x3, x2 डॉट इज इक्वल टू, आपने x2 डॉट को मान लिया यहाँ पर x3। अब जो x2 डॉट है इसकी सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लोगे बेटा, तो x2 डॉट की वैल्यू हो जाएगी 10u माइनस 4 dy बाई डी टी माइनस 8y, x2 डॉट इज इक्वल टू 10u माइनस 4x2 माइनस 8x1। अगर आप इस इक्वेशन से देखेंगे तो d2y बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी बेटा वो माइनस 4 dy बाई डी टी माइनस 8y प्लस 10u होगी। तो dy बाई डी टी को आपने पहले माना है x2 माइनस 4x2 और 8y को माइनस 8x1 और 10u। ओके, तो ये आपकी इस तरह की इक्वेशन हो गई। थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा x0 प्लस 0 इंटू यू, और इस इक्वेशन को फॉर्म में, इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में, तो x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू 0 1 माइनस 8 माइनस 4 x1 x2 0 10 u, और ये आपकी इक्वेशन बनी x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। ठीक है, और इसी तरह आपकी आउटपुट इक्वेशन जो है थी वो y इज इक्वल टू बेटा x1 प्लस 0 x2 थी, तो y इज इक्वल टू 1 0 x1 x2, ये आपकी आउटपुट इक्वेशन बन गई। तो ये आपका बन गया बेटा स्टेट स्पेस मॉडल। ओके, तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई। इस पे दूसरी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्योंकि ये मीटिंग ओवर हो रही है तो आप लोग सेम आईडी पासवर्ड से सेम उस पे दूसरी मीटिंग में कनेक्ट करिए, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, मैं इसको यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आप लोग सेम आईडी पासवर्ड से दूसरी मीटिंग के मैं जनरेट कर रहा हूँ, उस पर आप लोग कनेक्ट करिए बेटा।